नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में जैसा आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, टेंस की। आपके पास जो पर्सन दिया हुआ होगा, पर्सन सीधा सा होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। कोष्टक में दी गई क्रिया का उचित रूप लगाते हुए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको क्रिया का उचित रूप लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित जो नियम ध्यान में रखने वाले हैं, थोड़ा सा उस नियम को गंभीरता से लेना है, क्योंकि इस नियम से संबंधित वाक्य बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखोगे, आपके पास जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में ये तीन शब्दों को ध्यान में रखोगे, सिंस, फॉर या ऑल, ठीक है। और इन तीनों के बाद में आपको दिया हुआ मिल जाए टाइम, या तो सिंस प्लस टाइम दिया हुआ हो, या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो, या फिर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो। ये तीन ही शब्द होते हैं, या तो सिंस प्लस टाइम, या फॉर प्लस टाइम, या फिर ऑल प्लस टाइम। यदि अपने को दिया हुआ मिलता है तो फिर उस खाली जगह में आपको आंसर जो करना है वो आंसर होगा हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये उत्तर अपने को करना पड़ेगा। यदि आपका वाक्य सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम या ऑल प्लस टाइम वाला है तो उसमें उत्तर आप क्या करेंगे, हैज या हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रट लीजिए इस चीज को, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम या ऑल प्लस टाइम यदि आपके पास वाक्य में पहचान सूचक शब्द दिए मिल जाते हैं तो उत्तर आपका होगा हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है रमेश, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है रीड दिस बुक सिंस मंडे। रमेश रीड दिस बुक सिंस मंडे। देखिए अभी सेंटेंस के अंदर पहचान सूचक शब्द कौन सा दे रखा है, तो सीधा सा अपना ध्यान जाता है सिंस मंडे पर। जैसे ही आपने देखा सिंस मंडे इस वाक्य में दिया हुआ है, उत्तर आपके पास बोर्ड पर लिखा हुआ है। रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ आप लगा दोगे हैज, उसके बाद अपनी तरफ से लगाना है बीन, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है केटल, खाली जगह ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है ग्रेज, केटल ग्रेज इन द फील्ड फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ये वाक्य दिया हुआ है केटल ग्रेज इन द फील्ड फॉर 2 hours। अब देखिए इस वाक्य के अंदर जो अपने पास पहचान दे रखी है वो क्या दी हुई है, फॉर प्लस टाइम। जैसे ही फॉर प्लस टाइम को देखा, उत्तर आपके पास बोर्ड पर लिखा हुआ है। केटल जो सब्जेक्ट है वो आप सोच के देखिए सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। केटल का अर्थ क्या होता है, पहले इस पर आप जाइए। मवेशी। सब्जेक्ट देखने में आपको सिंगुलर दिखाई दे रहा है लेकिन ये प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ में आपको क्या करना है, उत्तर हैव बीन और ग्रेज का क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। एक तो कैटल शब्द होता है, एक होता है पीपल और एक होता है पुलिस। ये अपने साथ में प्लूरल वर्ब हमेशा लेंगे, ठीक है ना। कैटल, पीपल और पुलिस, इनके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आपके वाक्य में सिंस प्लस टाइम हो, फॉर प्लस टाइम हो, या फिर ऑल प्लस टाइम यदि दिया हुआ है तो उस खाली जगह में आपको आंसर करना होगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेरे ख्याल से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए, यदि आपके वाक्य में सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम तो दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसी वाक्य में कोई पास्ट टेंस सूचक शब्द और दिया हुआ मिल जाए, तो इसी में ही मैं सब नियम के रूप में हैशटैग करके लिख देता हूं। आपको उसी वाक्य के अंदर जिस वाक्य में सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम या फिर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, यदि उसी वाक्य में पास्ट टेंस सूचक शब्द कोई भी दिया हुआ मिल जाए तो फिर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखोगे, फिर अपना आंसर हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं रहेगा। गुरुजी ये पास्ट टेंस सूचक शब्द कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो ऐसे वो शब्द जिनसे पास्ट टेंस का भाव प्रकट हो रहा हो, जैसे यस्टरडे है, एगो है, वंस है, लास्ट डे मंथ ईयर, प्रीवियस डे मंथ ईयर, ठीक है ना। ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो
पास्ट टेंस सूचक शब्द होते हैं जिनसे अपने को पता चले कि ये पास्ट टेंस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि आपका ये वाली पहचान भी आपके वाक्य में दी हुई हो और पास्ट टेंस सूचक शब्द वाली पहचान भी यदि अपने वाक्य में दे रखी है, तो फिर आपका जो आंसर होगा फिर हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं होगा, फिर आपका उत्तर अपने को करना पड़ेगा हैड बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैज हैव का पास्ट रूप अपने को करना पड़ेगा और हैज हैव का पास्ट रूप क्या होता है, हैड होता है, ठीक है। अब इससे संबंधित मान लीजिए आपके पास कोई वाक्य दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई entered the room, when I entered the room, कोमल का के लिखा हुआ है he, उसके बाद खाली जगह sleep, he sleep for 1 hour, for 1 hour। अब देखिए इस वाक्य के अंदर एक तो आपके पास पहचान दे रखी है 4 प्लस टाइम, एक पहचान तो क्या दी हुई है 4 प्लस टाइम दी हुई है, और दूसरी पहचान इस वाक्य के अंदर दे रखी है इंटर्ड है। इंटर्ड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रही है, ठीक है ना। तो एक ही वाक्य में दोनों पहचान दी हुई है, इसका तात्पर्य इस वाक्य में जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हैड बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये हमने लगा दिया हैड अपनी तरफ से, उसके बाद लगाना है बीन और फिर स्लीप में आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। मतलब कुल मिला के शॉर्टली बात अपने को यही समझनी है, यदि आपके वाक्य में सिंस फॉर या ऑल प्लस टाइम सीधा दे रखा है तो उत्तर हैज या हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, और यदि आपके उसी वाक्य में जिसमें सिंस फॉर या ऑल प्लस टाइम दे रखा है उसी वाक्य में यदि कोई पास्ट टेंस सूचक शब्द दिया और मिल जाए तो फिर उत्तर आपको हैड बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करना होगा। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है रवि और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है वॉच, रवि वॉच टीवी सिंस यस्टरडे इवनिंग, सिंस यस्टरडे इवनिंग। ये देखिए आपके पास वाक्य में क्या पहचान दी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिकल बना दिया। आपके वाक्य में एक पहचान तो दे रखी है सिंस प्लस टाइम, ठीक है, और एक पहचान ऐसे भी कह सकते हैं सिंस प्लस टाइम, ठीक है, और दूसरी जो पहचान दे रखी है वो कौन सा शब्द दिया हुआ है, यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, समझा ये बात। तो इसके अंदर जो आंसर आप करोगे वो उत्तर क्या हो जाएगा, हैड बीन वॉचिंग, हैड बीन वॉचिंग, ये उत्तर आपका इसमें सही होगा। तो कुल मिला के यदि आपके वाक्य में सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम सीधा दिया हुआ है, कोई भी और दूसरा इंडिकेशन नहीं दे रखा है, कोई भी संकेत और दूसरा नहीं दिया हुआ है किसी भी टेंस को लेके, तो उत्तर हैज या हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भर देंगे। और यदि उसी वाक्य में जिसमें सिंस फॉर या ऑल प्लस टाइम दिया हो उसी वाक्य में आपको दिया हो मिल जाए कोई भी पास्ट टेंस का इंडिकेशन या पास्ट टेंस का कोई भी सूचक शब्द, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा हैड बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेरे ख्याल से ये दोनों ही बातें इस नियम के माध्यम से आपके समझ में आई होगी। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित आगे जो जानकारी है हम अगले वीडियो में उन पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।